इस बार मामा ही आएंगे, हमारे भाई शिवराज ही आएंगे। कांग्रेस की होगी जमानत जब्त। कांग्रेस परिवार की बहनें भी भाजपा के साथ जाएंगी और कमल का बटन दबाएंगी। क्यों? क्योंकि वो भी शिवराज जी की लाडली बहनें हैं। वो भी शिवराज जी की। इस बार मोदी सरकार ही आएगी और शिवराज सरकार ही आएगी और बीजेपी सरकार ही पूरी जगह आएगी। लेकिन एक बात है, कमलनाथ इस बार ताल ठोक रहे हैं कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कमलनाथ की इतनी हिम्मत नहीं कि बीजेपी को उखाड़ फेंके। अच्छा, ये श्री राम का राज है और यही राज चलेगा। श्री राम का राज, वो भी तो बजरंगबली के भक्त हैं। लेकिन वो क्यों सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं? हाँ। अगर वो हिंदू है तो सनातन धर्म की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, उसने करना नहीं चाहिए था कमलनाथ ने। लेकिन गठबंधन हो गया है। हो गया होगा, उस गठबंधन से बीजेपी नहीं डरने वाली। बीजेपी नहीं डरेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन एक बात ये बताइए कि जिस तरह से गठबंधन बना है, कई पार्टियां एक हो गई है प्रधानमंत्री को हराने के लिए, नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे? ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री को हराए। कोई नहीं पैदा हुआ। कोई नहीं पैदा हुआ। अरे राहुल गांधी है। राहुल गांधी अभी सूटकेस उठा के घूमे वो। अरे पप्पू, मोदी सरकार में जो एक समय राहुल गांधी प्लेन में बैठ के केक काट रहे थे, मोदी जी ने जो उनका करे सत्ता राज था ना, उसको बता दिया कि धरातल पे आपको मेहनत करना पड़ेगी। जो करे प्लेन में इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने प्लेन पे अपना बर्थडे मनाते थे, लेकिन आज ये जनता का राज है कि गांधी परिवार जो सत्ता भोगी परिवार था, आज उसको सड़क पे लाके उन्होंने सूटकेस उठाने की नौबत लाके दे दी है। और आज ये जनता का जनता से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना राहुल गांधी, जनता के कुली का काम करेगा और करता ही रहेगा। आप मुझे बताइए कि एक तरफ ये कहते हैं कि कमलनाथ कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं, लेकिन एक तरफ उदयनिधि जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। मतलब हम करे क्या है कि बगल में राम पीठ में छुरा वाला काम कर रही है कांग्रेस। आप ये देखिए ना कि वहाँ पर वो उदयनिधि सीधा कह रहे सनातन को खत्म करेंगे। तो सनातन में कभी करे कमलनाथ है तो कमलनाथ पर उसको गठबंधन को तोड़ दे, क्यों नहीं तोड़ते? गठबंधन नहीं तोड़ना। इसमें असल में गठबंधन तो 24 के लिए है ना, 24 वाली बात नहीं है सर। ये गठबंधन सनातन के खिलाफ है, ये हिंदू विरोधी गठबंधन है। ये राहुल गांधी इससे पहले बताइए 2014 के पहले कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति किसी मंदिर में जाता था क्या? और ये वो जनेऊ पहनते हैं, आप कह रहे मंदिर में। अरे भाई साहब मुझे बताइए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपको मेरे करे कुर्ते के ऊपर करे जनेऊ दिख रहा है क्या? मैं भी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण से पहले हम लोग सनातनी है। हम लोग करे ब्राह्मण बाद में, पहले सनातनी है। वो जात भाव भेदभाव कर रहे हैं ना। कौन सा ब्राह्मण करे कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है? वो भी तो कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ राहुल गांधी। और तो अपना गोत्र बताए ना, मैं ब्राह्मण, मेरा भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र होता है, ये होता है गोत्र होता है, ये दत्तात्रेय गोत्र वो भी इनके पड़ोसी बता रहा है। मतलब जो ब्राह्मण है जिस गोत्र में पैदा हुए उसको नहीं पता, लेकिन वो पड़ोसी बता रहा है आपका दत्तात्रेय। मतलब मुझे मेरा गोत्र ही नहीं पता, पड़ोसी। आपको लगता है कि राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ वो कैसा ब्राह्मण। आप मुझे बताइए, आपने इनको रक्षाबंधन पे राखी बांधते देखा, होली मनाते देखा, इनके घर में कोई दीपक जलाते देखा? नहीं देखा। भाई साहब इनके घर में तो आप जाएंगे, आप घर में घुसने तो दें। आप भी मानती हैं कि राहुल गांधी सनातनी तो है ना? नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? नहीं है, राहुल गांधी सनातनी नहीं है। अरे वो ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण को क्या कैसा माथे पे लिखा है? उसके ब्राह्मण, उसके माथे पर ब्राह्मण लिखा हुआ है। जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनने से कोई, आज हम जनेऊ पहने तो हम क्या ब्राह्मण हो जाएंगे? ये सब जनेऊ पहने ब्राह्मण बन जाएंगे? किसी के कहने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। लेकिन एक बात ये बताइए, 23 के चुनाव है, यहाँ मामा है और कमलनाथ है, तो क्या होगा इस बार? इस बार मामा ही आएंगे, हमारे भाई शिवराज ही आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वाली पार्टी कह रही कि हम आएंगे तो 3000 रुपए देंगे, जो भी 1250 लाडली बहन। क्या उधारी बात, हमारा भाई तो दे रहा है। हाँ, हमारा भाई दे रहा है और आगे देते रहेंगे। कमलनाथ ने ये योजना शिवराज जी को देख के करी और आप कह रहे कमल, तो हम कह रहे कमल का ही नाथ होगा। क्योंकि कमल जब यहाँ खिलेगा ना तो सबका करे नाथ होगा। तो यहाँ पर कमल आएगा, लेकिन वो कमल नाथ नहीं होगा, कमल आएगा। कमल होगा। कमल होगा। नाथ को हटा दिए। नाथ हटा दिए। नाथ तो जनता है। तो जब कमल खिलेगा तो जितनी नाथ यहाँ पर उनका विकास होगा। विकास होगा। मैं भी मुस्कुरा रही है, कुछ कहना चाहती हैं आप?
क्यों नहीं कहेंगे, आज बड़ी ही हर्ष और खुशी का दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं। तो वो पूरी जनता, पूरे एक एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश से अति उत्साह के साथ, मैं खुद अभी आ रही, मेरे साथ 4 बसें आई हैं। इतने उत्साह से लोग झूम रहे हैं। कहती भीड़ आई है, वोट में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, अरे ये भीड़ नहीं है, ये आशीर्वाद है, ये कार्यकर्ता है, ये जनसैलाब है। मोदी जी और शिवराज जी के लिए आशीर्वाद देने आए हैं यहाँ। आशीर्वाद है। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, आप कुछ मत करिए। आप कहते हैं जनता है, ये बताइए 2014 में भी इनने कहा था मोदी आएंगे चले जाएंगे। मणिशंकर अगर पाकिस्तान में जाके क्या बोलते हैं, आप सिर्फ मोदी को हटवा दीजिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। ये वही कांग्रेस है। तो आप भी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप तो कर यहीं पर हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। 2023 भी देख लेंगे। और यहाँ 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या मामा के खिलाफ? ऐसा एंटी इनकम्बेंसी तब होगी ना जब मैं तो खुद मुख्यमंत्री, मैं तो किसी और की बात नहीं जानता। मैंने खुद ने चौथी बार भाजपा सरकार। क्या कह रही है? एक बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार भाजपा सरकार। चौथी बार भाजपा सरकार। कमलनाथ है इस समय एकदम फुल रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की होगी जमानत जब्त। जमानत जब्त। जमानत जब्त। कहते हैं 150 से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी। कांग्रेस वाले कह रहे 150 से ऊपर हमारी आने वाली। 3 अंकों में उनकी सीटें नहीं आएंगी। 3 अंकों में 100 से नीचे, 100 के नीचे 20, 25, 30, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बहनें किधर जाएंगी? लाडली बहनों की बड़ी चर्चा होती है मध्य प्रदेश में। मोदी जी के साथ ही जाएंगे ना। अच्छा, बहनें, कांग्रेस परिवार की बहनें भी भाजपा के साथ जाएंगी और कमल का बटन दबाएंगी। क्यों? क्योंकि वो भी शिवराज जी की लाडली बहनें हैं। वो भी शिवराज जी की। और एक मिनट, और महिला आरक्षण बिल आया। राज्यसभा और लोकसभा में पहली बार एक साथ पारित हुआ। ये मोदी जी का करिश्मा है। ये मोदी जी का चमत्कार है। ये कांग्रेस वाले कहते हम भी तो लाए थे, तब लैप्स हो गया। लाए थे, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में छूट गया, लैप्स हो गया। अब तो मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पूरे सदन ने इसे पारित किया है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पारित नहीं करेंगे तो महिला विरोधी कहलाएंगे। ये मजबूरी में वो साथ खड़े हुए, लेकिन हमने कहा आइए, आपका स्वागत है। बहनों की सुरक्षा के लिए, बहनों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए महिला शक्ति अधिनियम में सब साथ आए। विपक्ष की जो नेता हैं, जो सांसद थी, उनको भी ये मालूम था कि मोदी जी ही मुमकिन कर पाएंगे। अच्छा। मोदी जी के अलावा कोई ये चीज कर भी नहीं पाएगा। उनको कांग्रेस पर ही भरोसा नहीं था। अरे प्रियंका गांधी कहती हैं, आप देखे होंगे, प्रियंका लड़ सकती हूँ ये कहती है ना। राजस्थान में लड़ती हैं क्या? नहीं लड़ती। छत्तीसगढ़ में बहनें बिकती हैं, लड़ती हैं क्या? नहीं लड़ती। राजस्थान में लुटती हैं, बहनें लड़ती हैं क्या? नहीं, प्रियंका गांधी नहीं लड़ती। यहाँ उनके विधायक ट्रेनों में गड़बड़ करते हैं, बहनों के सम्मान से खेलते हैं। प्रियंका लड़ती है क्या? नहीं लड़ती। नहीं लड़ती। जी, आप क्या कहेंगी? मैं तो आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि महिला बिल पारित होने के बाद आज प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। और एक ही महाकुंभ, ये तो मेरे हिसाब से अभी एक टेलर है। बाकी है। पिक्चर क्या होगी? हाँ, पिक्चर ये होगी चौथी बार भाजपा सरकार। आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहेंगे कि लाडली बहना जाएगी, साथ में जीजा जी को भी ले जाएगी। जीजा जी को लेकर जाएगी। देखिए, जीजा जी भी जाएंगे। जीजा जी कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, पर जाएंगे। पहले ले जाएंगे। बहन भी जाएगी तो दबाव में भाई भी जाएगा। भाई भी जाएगा। वो भांजा भांजी तो वैसे ही मामा के साथ है ही। मोदी जी, क्या कह रहे हैं? मैं बुधनी विधानसभा से हूँ। अरे ये बताइए क्या कह रहे हैं? इस बार मामा की सरकार बनेगी, 160 प्लस सीटें आएगी। मामा ने चौओर विकास किया है और कोई कांग्रेसी नेता है ही नहीं। कहाँ है कोई कांग्रेसी नेता? और कुछ बहनों से बात कर लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि इस बार मोदी ही आएंगे। मोदी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल? कुछ नहीं, राहुल गांधी जी का तो पत्ता साफ हो गया। पत्ता साफ हो गया? बिल्कुल बिल्कुल पत्ता साफ। पप्पू बन के रह गए वो। पप्पू जी। अरे वो तो कुली बन गए हैं। हाँ, कुली भी बन गए हैं। भैया, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भरोसा। आप किस पर भरोसा करोगे? उस व्यक्ति पर भरोसा करोगे ना जो आपकी कही गई, अपनी कही गई हर बात को सिद्ध कर रहा है। उन्होंने कहा 370 हटी। उन्होंने कहा मंदिर बना तो बना। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए सब चीज व्यवस्था करो, उज्ज्वला लाए।
उन्होंने शहर की महिलाएं नहीं, गांव की महिलाओं तक को ऊंचा उठाया। तो मोदी जी पर तो आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं आएंगे? कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए भरोसा नहीं है कि 70 साल उन्होंने करा क्या? अरे 70 साल कहते देश का विकास किया है, एम्स, ITI, कितने में अगर उन्होंने किया होता तो मोदी जी को कुछ करना ही नहीं पड़ता ना भैया। मोदी जी को आदत, मोदी जी आते ही नहीं। एक सवाल पूछो, सनातन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, आप लोग क्या जी? भारतीय संस्कृति में जब भी कोई महान परिवर्तन हुआ है, उसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसा कि मेरा जानना है, इस कुंभ में नारी शक्ति ने जिस हिसाब से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, आगामी में मध्य प्रदेश में और भारत में बीजेपी की सरकार आना निश्चित है। और जब देश की नारी शक्ति ठान लेती है कि हमें इस चीज को बदलना है, तो बिल्कुल वो बदलती है। कांग्रेस बिल्कुल औंधे मुँह गिरेगी। कांग्रेस बिल्कुल औंधे मुँह गिरेगी। मामा पर क्या कहेंगी? मामा पर यही कहूंगी कि मामा ने जो बहनों के लिए किया है, वो उन्होंने शायद ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बहनों के लिए ही किया होगा, कांग्रेस के परिवारों की बहनों के लिए भी किया है। और मेरे हिसाब से आज अभी वर्तमान में कांग्रेस परिवार की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही है, तो उसका हमें फायदा अभी अगले चुनाव में मिलने वाला है। लेकिन एक आरोप लगता है प्रधानमंत्री पर, शिवराज सिंह चौहान पर, कि ये हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की पार्टी, उस पर क्या जवाब देंगी आप? बिल्कुल हिंदुओं की नहीं, ये सनातन की पार्टी है। और इस देश में जो सनातन के साथ रहेगा वही इस देश पर राज करेगा। वही राज करेगा। जी बताइए। अरे रुक जाइए भाई साहब। मैं यही कहूंगी कि धर्म तो चलता रहता है, सहना सनात रहती है वो, लेकिन बस ये है कि आज की जनता बहुत समझदार हो गई है, उसे मालूम है अपने हक अधिकार। मोदी जी के आने से बहुत चेंज हुआ है। देखिए आप, विदेश से बहुत अच्छे संबंध हो गए, जो कि 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, है ना। और विकास भी बहुत हुआ है। तो मैं यही कहूंगी कि इस बार मोदी जी ही आएंगे।